हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस की थर्ड यूनिट इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी। बहुत छोटी यूनिट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आईसीसी क्या होती है? आईसीसी एक इंटरनेशनल बॉडी है जो इंटरनेशनल ट्रेड के सस्टेन करने के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड आपका आसानी से चलता रहे, इसके लिए एक अनुकूल वातावरण मुहैया कराती है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। जो इसके उद्देश्य थे वो क्या थे? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, गुड्स और सर्विस के लिए मार्केट उपलब्ध कराना और कैपिटल का फ्री फ्लो बरकरार रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी तो 5 कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जो थे बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूएस। आज की डेट में 120 से ज़्यादा कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं और इसके जो मेंबर हैं वो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंपनीज हैं जो एवरी मेजर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। आईसीसी अपने मेंबर्स के साथ कॉन्फ्रेंस के जरिए टच में रहता है। इसके स्ट्रक्चर में जो इंस्टीट्यूट हैं, सबसे पहली है आपकी आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये कोई कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? मध्यस्थता। मान लीजिए कोई दो पार्टीज हैं, ए और बी, इनके बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट आ गया। ए ने कहा है कि बी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है और बी कह रही है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। तो इन दोनों की सहमति से एक आर्बिट्रेटर नियुक्त हो जाएगा जो इन दोनों के डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। अगर वो कोर्ट में जाके केस डिस्प्यूट सॉल्व कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये इंटरनेशनल बॉडी है जो आर्बिट्रेशन के जरिए डिस्प्यूट सॉल्व कराती है। यही लिखा है यहाँ पे, वर्ल्ड्स लीडिंग बॉडी फॉर रिजॉल्विंग इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट है आपकी आईसीसी बैंकिंग कमीशन। इसका काम क्या है? ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स और गाइडलाइंस बनाती है जो इंटरनेशनल बैंकिंग प्रैक्टिस में यूज होते हैं। जो रूल्स और गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के बारे में ये बनाती है उनको यूसीपी गाइडलाइंस कहते हैं। यूसीपी 600। फर्स्ट जो यूसीपीडीसी गाइडलाइंस जारी हुई थी वो 1933 में हुई थी और लेटेस्ट 2007 में हुई थी, जिन्हें यूसीपी 600 कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। इसके अलावा ये आईसीसी एक चीज़ और जारी करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकोटर्म्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जान लीजिए, ये इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म होते हैं जिसमें ये डिफ़ाइन किया जाता है कि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी ट्रेड में कहाँ कहाँ तक है। मतलब किस किस चीज़ की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की है और किस किस चीज़ की जिम्मेदारी इम्पोर्टर की है। 1936 में ये 9 इनकोटर्म डिफाइन हुए थे और लास्ट जो 2020 में डिफाइन हुए हैं वो हैं 11। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये 1951 में बना था और वर्ल्ड के सारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के और इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के, इनके बीच में तालमेल बिठाने का काम करता है। इसलिए 2001 में तो वर्ल्ड चैम्बर्स फेडरेशन इसके नाम को चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड बिजनेस लॉ। ये 1979 में बना था और ये लीगल इशू स्टडी करता है जो इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं इसमें, इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो, काउंटर फीटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये तीनों 1980 में बने थे और 1998 में एक और यूनिट ऐड हुई, साइबर क्राइम यूनिट। ये आईसीसी कमर्शियल क्राइम सर्विसेज के अंडर में काम करते हैं सारे। तो ये सारा हो गया आपका आईसीसी के बारे में। नेक्स्ट हम 4th यूनिट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इनकोटर्म्स।